हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी स्टडी A1 के अंदर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के मानी संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आज इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सभी तक भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सभी रिलेटिव्स के साथ इसको करवाइए सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, आप ही का चैनल है, हम आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आगे आप जब 10वीं क्लास में जाएंगे तब हम आपको रेगुलर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू क्लासें देने वाले हैं, वो भी लाइव क्लास। इसीलिए आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है। चलेगा, हम सीखते हैं सवालों को। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और बिंदास होंगे। चलिएगा, सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा है, क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, हमें इसको प्रसार करना है। प्रसार करने के बाद हमें ये भी बताना है कि ये जो दशमलव का जो प्रकार आया है वो किस प्रकार का है। ठीक, आवर्ती है, अनावर्ती है, अनुवासनी है। ठीक है ना, किस प्रकार का है। ओके, एक तो आवर्ती है, एक अनावर्ती है, दो ही प्रकार के होते हैं। और एक होता है जो अनंत तक चलता ही रहता है। ठीक है, चलेगा, सीखते हैं जरा इनको। हमारे पास अभी क्या है, संख्या दे रखी है 36/100। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब आप इसमें 100 का भाग दोगे तो देखो 100 का भाग देना बहुत आसान होता है, 0.36 आ जाएगा। इसके बाद अपने पास कोई इसमें डिवीजन नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा और ये 0.36 पर जाकर रुक जाएगा, आगे फिर भाग जाने वाला नहीं है। ठीक है ना, यहीं पर जाके रुक गया। तो ये जो है शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि दशमलव तो यहाँ है और शांत हो गया, जाकर एक जगह पर चुपचाप हो गया, तो इसीलिए इसको शांत दशमलव संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे भाई शांत। ठीक है, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको शांत दशमलव संख्या कहेंगे। यही हमसे पूछा है कि इसका जो प्रसार है वो किस टाइप का है, तो हमने इसका डिवीजन दिया। प्रसार हमें जो मिला है 0.36 मिला है, आगे कुछ जा नहीं रहा है तो शांत है, एक जगह पे जाके रुक गया और दशमलव भी है, तो शांत दशमलव संख्या इसका प्रसार होगा। आशा करते हैं ये वाला सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे अपने पास जो सवाल दे रखा है वो है 1/11। 1/11 का क्या करना है? हमें प्रसार करना है। ठीक है, 1/11 का क्या करना है? प्रसार। ठीक है, प्रसार का मतलब है 11 का भाग देना है 1 में। दीजिए, जा नहीं रहा है तो 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, फिर नहीं जा रहा है तो 0 लगाइए। कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। घर 9 99, कितना बचेगा? 1। फिर वही 0 9, एक तो लगा दिया, फिर एक और लगाओ, फिर वही 99 बार जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहेगा, बार बार क्या रहेगा? 0 9 0 9 और 0 9 आता रहेगा। ठीक है, बार बार 0 9 आता रहेगा, ये इसका क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि शेषफल हर एक कंडीशन में एक ही बच रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो 1/11 का जो प्रसार है 0.09 09 और 0 9 और आगे चलता जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं? 0.09 पर क्या बार, क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये जो संख्या है आपकी देखो 090909 आवर्ती संख्या हो रही है, तो आवर्ती दशमलव संख्या कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? आवर्ती। ठीक है, एक दूसरी बात है ये एक और है, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको? अनवशानी, है ना? क्या बोलेंगे इसे? अनवशानी। अनवशानी।
शानी अनवशानी आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति, क्योंकि एक जैसी आ रही है ना। अनवशानी क्या बोलेंगे इसे, अनवशानी आवर्ती या पुनरावर्ती, ठीक है, आवर्ती या पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, देखो बार बार 0 हो रही है, तो इसीलिए ये तो अनवासनीय, मानी पहली बार अनवास ये नहीं होता, अनवशानी, अनवशानी का मतलब रुक नहीं रही है, साथ ही साथ पुनरावर्ती है, बार बार वही दो नंबर जो दो डिजिट है वह बार बार रिपीट कर रहा है, साथ ही साथ दशमलव संख्या है, क्या है, दशमलव संख्या। तो इसका प्रसार इस प्रकार का है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे अपने पास क्या है, 4 सही 1/8, कितना है, 4 सही 1/8 का आपको निकालना है प्रसार, ठीक है। वो तीसरा सवाल है, 4 सही 1/8 को पहले तो क्या लिख सकते हो, इसको इससे गुणा करो तो 8 चौक 32 रेक 33, 33/8 का क्या करोगे, प्रसार, क्या करोगे, प्रसार करोगे। और प्रसार करने का मतलब है कि 8 का भाग दोगे आप 33 में, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, 8 चौक 32 जा रहा है, कितना बचेगा, एक शेष बच रहा है, शेष पर विशेष ध्यान देके चलना है आपको, है ना। फिर नहीं जा रहा है, दशमलव लगाओगे, 8 एकम 8, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, घटाओगे तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। फिर 0 लगा लो, 8 दूनी के 16, फिर कितना बच रहा है भाई, 4 बच रहा है। फिर 0 लगा लो तो 8 पंजे 40, ओके। अब ये यहाँ जाकर क्या हो चुका है, अपने पास जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो चुका है, शेषफल है जो कुछ नहीं प्राप्त हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जिसका प्रसार है वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर रुक चुका है, इसका प्रसार क्या हो चुका है मेरे भाई, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रुक चुका है। इसीलिए ये जो हमें मिला इसका प्रसार क्या मिला, 33/8 का जो प्रसार मिला वो क्या मिला है, 4.125, ठीक है। तो इसीलिए जो ये संख्या मिली ये कौन सी संख्या है, शांत, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। कौन सी संख्या मिली है मेरे भाई, हमें हमें ये जो मिली है ये मिली है शांत दशमलव संख्या मिली है। क्या चीजें समझ में आई आपके अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा ना समझ में, चलेगा आगे। आगे क्या है अपने पास है 3/13 है, और 3/13 का क्या करना है, का प्रसार करना है, क्या करना है मेरे भाई, प्रसार, ठीक है। प्रसार करो, कैसे करोगे आप, क्या करना पड़ेगा, 3 में भाग देना पड़ेगा 13 का, ठीक है। माने नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या का भाग किस में देते हैं, ऊपर वाली संख्या में देते हैं, ठीक है। नीचे वाली संख्या का भाग कहाँ देते हैं, ऊपर वाली संख्या के अंदर देते हैं। तो दीजिएगा भाग, कितनी बार जाएगा, नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट लगाओगे, अब जा रहा है 2 बार जा रहा है, 13 दूनी के 26, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 0 लगा लोगे, 13 39, कितनी बार, 3 बार गए, कितना बचेगा, 1। फिर 0 लगा लो, फिर नहीं जा रहा है तो यहाँ भी 0 दो, फिर यहाँ पर क्या दोगे, 1 0 और दो, तो 13 7 91, 13 7 क्या हो जाएगा, 91। फिर कितना बचेगा, 9। फिर 1 0 लगा दो, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 7 13 छिंग 78, ठीक है, 13 छिंग 78। फिर कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। फिर 1 0 लगा लो, फिर भाग दो, है ना, फिर कितना भाग दो, 13 चौक 13 9 117, 13 9 117, ठीक है, 13 9 117। फिर कितना बच गया, 3 से, देखो हमने 3 से भाग देना स्टार्ट किया था, 3 में, माने 3 में भाग देना स्टार्ट किया था, शेषफल भी हमें कितना मिल गया, 3। इसका मतलब है कि वापस से यही वाली संख्या एक बार फिर और रिवाइज करेगी। मानी ये जो संख्या है अशांत है, क्या है, अशांत या
अनवशानी जो है संख्या है और आवर्ती संख्या है या पुनरावर्ती संख्या है और अशांत मानी ये चलती ही रहेगी। ठीक है, तो इसका जो प्रसार हमें मिला 0.230769 पर क्या लगा दोगे आप? बार, क्योंकि बार बार ये रिवाइज करेगी, बार बार पुनरावृत्ति करेगी, इसीलिए इस पर बार लगाया गया है। और ये वाला ही नंबर बार बार क्या करेगा? ये पुनरावृत्ति करेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या मिली, कौन सी संख्या मिली? ये मिली पहले तो अनवाशनी, अनवशानी, अनवशानी, अनवशानी कौन सी संख्या मिली है? अनवशानी आवर्ती संख्या, अनवशानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, अनवशानी पुनरावृत्ति संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या में मिली है। ओके, क्या चीज़ें समझ में आए आपके? बिल्कुल, मैं स्टेप वाइज स्टेप एक एक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। चल भले ही स्लो रहे हैं लेकिन सीख एक एक चीज़ें रहे हैं। आशा करते हैं बच्चों ये जो चीज़ें हैं आपके समझ में आएगी। क्या आगे चले? चलते हैं आगे। पांचवा अपने पास क्या है? 2/11 का क्या करना है? का आपको करना है प्रसार। क्या करना है? प्रसार करना है। प्रसार का मतलब है 11 का भाग आप किस में दोगे? 2 में दोगे। ठीक है ना, 11 का भाग मेरे भाई किस में दोगे? 2 में दोगे। दीजिए कितनी बार जा रहा है? 0.0, जीरो नहीं लगाओगे, पॉइंट में यहाँ लगा दोगे। कितनी बार जा रहा है? 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, फिर जीरो लगा दोगे, अगर 8 88, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर जीरो लगा दोगे, फिर क्या जा रहा है? 11 एकम 11। ठीक है, देखो जरा, हमने 2 में भाग देना स्टार्ट किया था, वापस से क्या आ चुका है? 2 आ चुका है। ध्यान हमें विशेष शेषफल पर रखना है। ध्यान हमें विशेष कहाँ रखना है? शेषफल पे रखना है। 2 से भाग देना स्टार्ट, 2 में भाग देना स्टार्ट किया था 11 का, वापस 2 आ चुका है। दैट मीन्स अपने पास जो संख्या रिवाइज करेगी वही 1 8 1 8 बार बार क्या करेगी? रिवाइज करेगी। ठीक है, दैट मीन्स अपने पास जो 2/11 का जो प्रसार है वो क्या मिलेगा हमें? 0.181818 और डॉट 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 आगे चलता ही जाएगा। दैट मीन्स 0.18 पर क्या लगा देंगे? बार। क्या लगा देंगे मेरे भाई? बार लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इतने टाइम से इसमें जा पाएगी। ओके, साथ ही साथ ये संख्या कौन सी है? ये संख्या अनवाशनी, अनवशानी है, अनवाशनी नहीं, अनवशानी, अनवशानी पुनरावर्ती, पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती दशमलव संख्या, दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है? दशमलव संख्या है। राइट, क्या चीजें समझ में आ रही है अच्छे से? चले आगे, चले। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो आप इसका। ठीक है ना, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक चीज़ें पढ़ रहे हैं। आगे लीजिए, अपने पास आ चुका है आगे वाला सवाल। सवाल क्या है? हमें 400 से भाग देना है 329 के अंदर। ठीक है, तो 329 में भाग देना है 400 का, और इसका क्या करना है? प्रसार, प्रसार करना है। ठीक है, प्रसार जब हम करेंगे तो भाग दे लेंगे इधर। 329 में कितने का भाग देंगे मेरे भाई? 400 का। कितने का देंगे? 400 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर भी लगा देंगे। अब जा रहा है 8 चौक 32। ठीक है, कितनी बार जा रहा है? 8 चौक 32 जा रहा है, बचेगा कितना? 90 बच जाएगा। एक जीरो और लगा लेंगे, 8 दूनी का 16, ना ना 4 दूनी के 8 ना, कितना बचेगा? 100 शेष बचेगा। ठीक है, फिर नहीं जा रहा है तो एक जीरो लगा लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 8 लिख लेंगे, 800।
फिर कितना बच रहा है, 200 शेष बच रहा है, ठीक है। फिर एक जीरो लगा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर इसका खेल खत्म, फिर नहीं जा रहा, फिर इसका क्या हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है। फिर ये जा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, चला तो गया है लेकिन पूरा पूरा जा चुका है। तो अपने पास इसका प्रसार क्या आ गया, 329 बटे में 400 का हमने प्रसार किया तो 0.8225 तक पहुंचा। तो ये संख्या कौन सी है, यहाँ जाके रुकी गई, आगे अब डॉट डॉट भी नहीं है। दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संख्या है शांत आवर्ती शांत संख्या है, ठीक है ना, शांत दशमलव संख्या है। कौन सी है, शांत, शांत मानी चुपचाप, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। इसने अपना जबान बंद कर लिया है, अब नहीं बोलेगी ये, यहीं चुप हो गई जाके, ना भाई बस की बात नहीं है अपनी, है ही नहीं है, चुपचाप हो गई है, ठीक है। तो ये कौन सी है मेरे भाई, शांत दशमलव संख्या है। कितने सवाल कर लिए, 6, इसमें 6 ही सवाल हैं, है ना। आगे करते हैं, आगे अपने पास जो सवाल है, सवाल नंबर 2। ओके, पहले के अंदर टोटल अपने पास 6 सवाल थे, तो 6 से कंप्लीट हो गए। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है जरा देखो, आप जानते हैं कि 1/7 पहले भी आया था, पहले ही सवाल में आ रखा है, 1/7 का जो प्रसार आपको दे रखा है यह है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, बिल्कुल हाँ, ठीक है भाई, हम बता सकते हैं हाँ, पहले तो लिख दोगे हाँ, है ना। कैसे बता सकते हैं कि यदि अपने पास 1/7 है, ओके, और 0.142 8 और 5 और 7 और उस पर बार है, तो 2/7 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.14285 और गुणा में 2, ठीक है। ये तो दे ही रखा है। इधर देखो जो अपने पास है 1/7 का गुणा 2 ही तो है, तो 1/7 का यह है, 1/7 का इस पर हमने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से बाकी सभी पर भी लगा देंगे, तो इनका भी क्या है, ऐसा ही है जैसा 1/7 का है, ठीक है। तो बिना दशमलव प्रसार किए बिना ही हम इसका बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा, हाँ बता सकते हैं। अब इनका गुणा कर लीजिए, दशमलव प्रसार आ जाएगा 2 से, कितना, 7 दूनी का 14 हासिल की 1, 10 और 1 11 हासिल की 1, 8 1 16 और 1 17 हासिल की 1 हो जाएगा, 4 1 5 8 2.0, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। अब 3/7 का दशमलव प्रसार कर लीजिए, 3 में क्या करना, वही 0.14285 इंटू में क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ठीक है। इस पर भी वही क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये भी आगे रिवाइज ऐसे ही करने वाला है जैसे कि 1/7 रिवाइज कर रहा था। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये अपना, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ इसको, आप लोग आगे कर लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको। इसको भी फिर क्या कर लोगे, 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 4 से, 5 को 5 से, है ना, 6 को 6 से, 1/6 को 1/7 को क्या बोलते हैं, 5/7 को भी आप 7 से गुणा कर लेंगे ना, सॉरी 5 से गुणा कर लेंगे। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हम उनको कवर करने वाले हैं। हर एक सवाल जो हैं और सभी सवाल करेंगे, करने को ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ समझ में आ गई यहाँ से, बाकी आप लोग उसको क्या करेंगे, आगे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं करवा देता हूँ ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। करो 3 से, 7 या 21 का 1 हासिल की 2 15 और 2 17 हासिल की 1 हो जाएगा, 8 चौक 8 या 24 और 1 24 और 1 25 हासिल का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 1 7 हासिल कुछ नहीं, 12 का 2 हासिल की 1 हो जाएगी, 3 और 1 4.0 और इस पर लगा दो बार, ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 4/7 का दशमलव प्रसार देखेंगे तो 0.14285 7
पर बार को किससे गुणा कर लेंगे? 4 से, क्योंकि यहाँ ऊपर 4 है तो इसको भी 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, कर लीजिए। कितना? 7 चौक 28 का 8 हासिल की 2 हो जाएगी, और 20 और 2 22 हासिल का 2 हो जाएगा, और 8 चौक 32 और 2 34 हासिल का 3 हो जाएगा, और 8 8 11 हासिल का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 और 1 17 हासिल का 1 हो जाएगा, और 4 और 1 5, और इस पर लगा दो बार, ये हो गया। ठीक है, 5 का भी ऐसे ही आप कर लोगे, 7 लगा दोगे नीचे, और 0.142857 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है ना भाई, ऊपर 5 है तो 5 से गुणा कर लोगे, ऊपर 6 है तो 6 से गुणा कर लोगे, एक और बच रहा है वो भी मैं करवाई देता हूँ। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5 हासिल की लगा दोगे 3, और 25 और 3 28 हासिल के लगा दोगे 2, और 8 पंजे 40 और 42 हासिल के लगाओगे 4, और 10 10 और 4 14 हासिल के लगाओगे 1, 20 और 1 21 हासिल के लगाओगे 2, 5 और 2 7, इस पर लगा दोगे 12, खत्म काम। एक और बच रहा है आपका 6/7 का प्रसार। ठीक है, 0.142857 इंटू में कितना कर दोगे? 6। ठीक है, इस पर बार तो आएगा ही, 0 तो आएगा ही आने वाला। इधर से 6 7 42 का 2 हासिल की 4 हो जाएगी, और 6 पंजे 30 और 34 का 4 हासिल की 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 8 छक्का 48 51 हासिल के 5 हो जाएंगे, और 7 दूनी का 14 और 5 19 हासिल का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 29 हासिल का 2 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और 2 हो जाएगा 9, ये लो। ठीक है, हो सकता है कहीं कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई तो आप संभाल लीजिएगा, आप बैठे हो ना। ठीक है, चलेंगे आगे। तो ये इसका आंसर होता है। आगे लीजिए, निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को किसके रूप में व्यक्त करना है? पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, हमें ये सवाल दिया गया है। ठीक है, और हमें जो 0.6 है और उस पर जो बार है उसको हमें किसके रूप में व्यक्त करना है? पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना। बहुत ही आसान है, शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट यहाँ पर लगता नहीं है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव चलता है। दैट मीन्स यहाँ डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, है ना। तो भाई अपने पास संख्या है 0.6 पर बार को किसके रूप में लिखना है? पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो हम 0.6 पर बार को क्या लिख सकते हैं? 0.66666 एंड डॉट डॉट डॉट, और इसको मैं क्या मान लूँगा? x बराबर मैंने माना कि 0.666 है। ठीक है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि जो 0.6 है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। ये आपको मानना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि 0.6 है, 666 डॉट 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 आगे जो चल रहा है वो किसके बराबर में है? वो x के बराबर में है। राइट, किसके बराबर में है? x के बराबर में। अब मुझे क्या करना है मेरे भाई? मेरे भाई देखो, जब भी एक अंक रिवाइज करे ना, एक अंक की आवर्ती हो तो 10 से गुणा करना है, 2 अंक की आवर्ती हो तो 100 से गुणा करना है, और 3 अंक की आवर्ती हो तो किससे गुणा करना है? 1000 से गुणा करना है। तो मैं इसको किससे गुणा करने वाला हूँ? 100 से। तो दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ मैं किससे गुणा करने वाला हूँ? दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ मैं किससे गुणा करूंगा? 10 से गुणा करूंगा। ठीक है ना, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करूंगा तो x के भी गुणा में कितना कर दूंगा? 10, और इधर 0.666 एंड डॉट 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 को भी किससे गुणा करूंगा मेरे भाई? 10 से गुणा करूंगा। ठीक है, किससे गुणा करूंगा? 10 से। इधर से जब मैंने इसको गुणा किया तो इधर हो गया मेरे पास 10x हो गया। कितना हो गया है? 10x हो गया है। कितना हो गया है?
10x, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, माने 1 दशमलव इधर शिफ्ट कर देंगे, 6.6666 डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपने पास मिल जाएगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब जो मेरे पास 10x आया, अब मुझे बताओ जो 0.6 है, तो 6 के बाद में तो वही x आ रहा ना, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0.666 एंड डॉट 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 वापस से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 6.666 फिर डॉट डॉट आगे चल रहा है, तो 6 प्लस में 0.666 मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर x रखना है, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है अब ये जो पूरी टर्म्स है मेरे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने भाई, ये क्या है, x की टर्म्स है। मानी ये जो टर्म्स है किसके बराबर है, x के बराबर है। तो 6 प्लस में मैं कितना रख दूंगा, x रख दूंगा, और इधर कितना है 10x। पक्षांतरण करना तो आपको आता ही होगा, आता है ना, आता नहीं आता है पक्षांतरण करना, सबको आता है, सबको पक्षांतरण करना। ठीक है, इधर मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस x का पक्षांतरण करूंगा इधर ठीक है, तो यहाँ 10x तो था ही, ये इधर जाएगा तो प्लस का है, इधर जाते ही माइनस का x हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, 6 बचेगा मेरे पास। ठीक है ना, अब यहाँ पर 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, सब समझते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना। ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो आपको आते हैं, और बाकी बड़े कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, उसके लिए मैं बैठा हूँ, है ना। चलिए आगे चलें। अब x का मान निकालना है, दैट मीन्स 6 बटे में कितना हो जाएगा, 6 बटे में 9 हो जाएगा, ये गुणा में है, और गुणा की संख्या आप जानते हो भाग में जाती है। यदि आप लोग हमारे बेसिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर बेसिक वाली चीज़ें देखिएगा, वहाँ मैंने एक एक चीज़ समझाई है। वहाँ पर x का मान निकालने के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं समीकरणों को हल करने की, तो वो जाकर आप लोग देखेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लगभग 40-50 हमने बेसिक के वीडियो बना रखे हैं, और 2-4 दिन में 1-2 वीडियो बना के मैं डालता ही रहता हूँ, तो आप लोग जाके देख लिया करो उनको, जिससे कि एक एक चीज़ें आपके समझ में आए। ठीक है ना, एक एक चीज़ें समझ में आएगी, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, तो x का मान कितना आया, 2 बटे में 3। क्या ये p बटा q के रूप में नहीं लिखा गया, बताओ, q 0 भी नहीं है, 3 है, तो अपना आंसर आ चुका है। ठीक है ना, अपना आंसर यही आ चुका है, 2 बटे 3, है ना। कितना आ चुका है, 2 बटे 3। हमें तो इसको p बटे q के रूप में ही तो लिखना था, और किसी के रूप में लिखना था नहीं। आ गया समझ में, तो लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, है ना, फोटो वोटो खींच लो। ठीक है, चले आगे चलते हैं, आगे आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अब इस बार शायद थोड़ा सवाल गलत लिखा है, 4 पे बार नहीं है, 7 पे है। ठीक है, मैं सवाल देख लेता हूँ हमारी बुक में। तो इस बार जो बार है वो केवल 7 पर है ना, ध्यान रहे। ये जो बार दिख रही है अपने पास इस पे नहीं है, 0.47 पर बार है। ठीक है ना, किस पर बार है, 7 पर। बाय मिस्टेक क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है ना, टाइपिंग में क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, और उसी के कारण से ऐसा हुआ है मेरे भाइयों। चलते हैं आगे। आगे अपने पास है भाई 0.47 पर बार है, इसको आपको किस में रखना है, p बटा q के रूप में रखना है। ठीक है, और आपको पता है 0.47 में है, तो बार बार हटेगी तो कितना, 7 डॉट 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 चलता ही रहेगा, है ना। और इसको मैं इसको किस में बदलना है, p बटा q के रूप में बदलना है। और ये जो अपने को दे रखा है 0.47, इसको मान लीजिए, क्या कर लीजिए, माना कि क्या माना कि जी जो x माना कि x बराबर कितना है, 0.4777 डॉट 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 आगे चल रहा है। ठीक है, इस पर थोड़ी कड़ी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो हम मान रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस पर थोड़ी कड़ी नज़र रखने की हमें ज़रूरत है ना। कड़ी नज़र बनाए रखिएगा इस पर, पैनी नज़र, तिरछी नज़र, है ना।
बनाए रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आंखें फोड़ के देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? आ रहा नहीं आ रहा? चलेगा। हाँ हाँ, अरे मेरे भाई कहाँ जाएगा? जा सकता है क्या बच के? कोई सवाल चलेगा। क्या करना है, इतना हमने मान ही लिया है इसको। अब मैंने क्या चीज़ बोली थी कि जब भी अपने पास एक संख्या पर बार हो, एक संख्या पर बार हो, या एक संख्या बार बार रिवाइज कर रही हो, तो किससे गुणा करेंगे? 10 से। दो संख्या रिवाइज करेगी तो किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और तीन संख्या रिवाइज हो तो किससे? 1000 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करने पर, करने पर। ठीक है, अरे भाई आओ, समझ में आ रही हो? छे कौन आ रही हो बता दीजिए मैंने। समझ में नहीं आवे तो बता दीजिए मेरे भाई। ओके, समझ में नहीं आए तो बता दिया करो। आपने ढंग से समझ में आओगे, एक एक चीज़ आप हटाऊंगा, कोई चीज़ छोड़ा कौन, टेंशन लेवा की जरूरत कौन, एक एक चीज़ समझ में आएगी तुम्हारे, है ना? पढ़ते रहिएगा। तो 10 से गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे, तो x को भी 10 से गुणा कीजिए, और इस पूरी टर्म्स को भी 0.4777 और आगे डॉट डॉट का मतलब है कि भाई 7 और आगे चल रहा है, रुक ही नहीं रहा। ये मैं रोक रहा हूँ लेकिन मान नहीं रहा, रुक नहीं रहा, चल रहा है। ठीक है ना, तो ये चल ही रहा है। इसको भी किससे गुणा करना है? 10 से। ध्यान रहे, जब भी कोई समीकरण अपने पास ऐसा आ जाए जिसको दोनों तरफ हम समान संख्या से गुणा करें, तो ये रूल होते हैं, मैथमेटिक्स के प्रोसेस होते हैं। समान संख्या से आप दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ घटाव कर सकते हैं। ये जो है मैथमेटिक्स के प्रोसेस हैं, ये हमें आने चाहिए। यदि हमें ये आ गए तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। और ये कहाँ सिखाए जाते हैं? ये सिखाए जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, कहाँ सिखाए जाते हैं? बेसिक मैथमेटिक्स में इनको सिखाया जाता है। अगर आपको ये आता है तो आप अच्छे से सोल्व आउट कर सकेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स आना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से हमें गणित आनी जरूरी है, क्योंकि बेसिक के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना? हम ऐसा सोच लेते हैं कि चलो भाई बेसिक नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा ही सवाल करेंगे डायरेक्ट जाके, हैं? हद हो गई भाई। हम्म हद हो गई, क्रिकेट का भी बल्ला नहीं उठाया और नहीं हम छक्का लगाएंगे जाते ही। ऐसा नहीं हो सकता भाई। पहले हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। आपको पता है बड़ी बड़ी जब ट्रॉफियां होती है, वर्ल्ड कप होता है, कुछ भी होता है, उससे पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, है ना? करते हैं नहीं करते हैं, भले रोज खेलते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को पूर्ण बनाती है। उसी प्रकार से यदि बेसिक आती है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की यदि आपको गणित आती है ना, तो 9वीं और 10वीं में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीख जाओगे आप। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की गणित नहीं आती ना, मामला गड़बड़ है। ठीक है, चलेगा। 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10x हो जाएगा। और इधर 10 से गुणा करोगे तो देखो एक 10 मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 4.77777 डॉट 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 चलता ही रहेगा। अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई, है? अब x बराबर तो कुछ दिखा नहीं, तो x बराबर कुछ दिखा नहीं तो कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा भाई, है ना? x बराबर कुछ बनाना पड़ेगा। तो 10x तो इधर है ही, और बराबर में कितना है? 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब मैं इस 7 के करूंगा टुकड़े टुकड़े, फोड़ दूंगा इसको, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं इसके टुकड़े टुकड़े। क्या करूंगा मैं? इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। ठीक है ना, क्या कर दूंगा मैं? इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। बिल्कुल, मैं करूंगा 4 तो मेरे पास है ही, और पॉइंट लगाऊंगा 3, प्लस में एक और लिखूंगा 4 पॉइंट ना 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 0.4 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। कुछ चीज़ें समझ में आई कि यहाँ पर जो मैंने ये किया? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो समझो तुम कर देंगे इस सवाल को, नहीं तो मामला गड़बड़। जरा समझो, देखो मेरे पास जो ये 7 था ना, मैंने इसके 2 टुकड़े किए, क्योंकि दशमलव के बाद तो था ही ये। दशमलव के बाद हमारी 0.1 तो 3 किया, और 0.1 किया मैंने 4। अगर इनको जोड़ोगे तो 0.7 ही बनेगा। कितना बनेगा? 0.7। तो मैंने बस वही किया है, बीच में प्लस लगा दिया है ना? क्या किया है? प्लस लगा दिया। बस इतना खेला, यदि समझ में आ गया आपके तो सवाल हो गया।
ये जो समझ में आ गया तो सवाल हो गया। ये क्या है आपका x, देखो है नहीं है, फोटो मिलाओ, अरे मिलाओ भाई फोटोकॉपी, मिल गई ना इसमें, हाँ तो मामला सेट हो गया। इधर कितना चल रहा है 10x, ठीक है, इधर कितना चल रहा है 10x बराबर में 4.3 प्लस में, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। खेला समझ में आया भाई? अरे आया नहीं आया आपके, खेला आ रहा ना, खेला मेला चलेगा, ठीक है 10x हो गया। आगे क्या करना है, इस x को इधर उठा के लाना है ना, पक्षांतरण करना है मेरे भाई। तो ये प्लस का इधर आते माइनस का x हो जाएगा, और इधर 4 पॉइंट कितना बचेगा 3। 10 में से गया एक x तो 9x बचेगा, और इधर बचेगा 4.3। अब ये आपके पास आ गया x बराबर में कितना, कितना आया मेरे भाई 4.3, और 9 गुणा में है, गुणा की संख्या किस में जाती है भाग के, जरा समझिए, भाग की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या भाग में, प्लस की संख्या घटाव में, घटाव की संख्या जोड़ में जाती है, समझे कुछ? गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या भाग में, गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या गुणा में, और प्लस की संख्या जोड़ में, प्लस की संख्या घटाव में, घटाव की संख्या जोड़ में जाती है। ये ध्यान रहे बराबर के इधर उधर हम जब हम पक्षांतरण करते हैं तो, ठीक है। अब ये दशमलव हटा दो मेरे भाई तो नीचे आ जाएगा 0। तो x का मान कितना आया, x का मान मेरे भाई आ चुका है, कितना आ चुका, ऊपर लिख दूं, x का मान आ चुका है मेरे पास 43.90। और ये क्या p बटा क्यू नहीं है क्या, क्या क्यू 0 है, नहीं 90 है, ये क्या हो जाएगा आंसर, बताओ समझ में आया नहीं आया? एक एक चीजें समझ में नहीं आए ना, एक एक चीजें तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्या टेंशन ले रहे हो आप लोग हैं? अरे नहीं छोड़ूंगा यार, पढ़ाऊंगा तो सही, आज नहीं तो कल आएगा आपकी समझ में, है ना? पर पढ़ोगे तो तुम ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, सीधी बात है। मेरी गलती थोड़ी है उसमें, गलती तुम्हारी है, तुम सही से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, है ना? मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम नहीं करोगे तो पार नहीं पड़ेगी, नहीं सीखोगे तुम। चले आगे, फोटो वोटो तो ले लो, फोटो वोटो तो कहें, चलो मैं साइड में हो जाता हूँ। चलो एक और आ चुका है अपने पास, लेकिन इधर इस बार क्या है, इन दोनों पर बार है, इन तीनों पर बार है ना, किन पर बार है, तीनों पर। तो अपने पास जो संख्या दे रखी है 0.001 पर क्या है बार, ओके। और इसे किसके रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में आपको व्यक्त करना है। सवाल में दे रखा है ऊपर है ना, अच्छे से आंख खोल के पढ़ लीजिएगा, है ना? मैंने पहले ही सवाल को बार बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 1000 बार लिखा है। अब बार हटेगी तो पता है क्या होता है, चिल्लाता है बार बार। बार का मतलब है कि भाई 001 रिवाइज कर रहा है, रुक ही नहीं रहा, ठीक है। और इसे ही क्या मान लेना है, इसे ही मान लेना है x, माना कि अरे भाई मान लिया करो, गणित है मानना ही पड़ेगा। माना कि आप करोड़पति हो गए, नहीं हुए मैं मानता हूं, लेकिन मानना ये पड़ेगा, है ना? माना कि आप करोड़पति हो गए, वो तो नहीं हुए, वो तो मुझे पता है, मैं भी नहीं हुआ है ना अभी तक तो, ठीक है, पर हो जाऊंगा, मेहनत करूंगा तो। बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता संसार में, कोई कुछ मुंह में डालने नहीं आता है ना? जब सामने खाना रखा हाथ नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। संसार में कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने से कुछ नहीं होता, खुद को ही कुछ करना पड़ता है, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर हमें कुछ अच्छा रहा, कुछ पॉजिटिव वे में चलना होता है ना, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ कर पाते हैं, है ना? समझे ना? समझे नहीं समझे? बहुत कुछ पालोगे यदि आप लोग एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो पॉजिटिव वे के अंदर, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं है, गणित है, मानना पड़ेगा तो पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। x बराबर में हमने ये मान लिया है, ओके। अब क्या करना है, मुझे पता है कितने अंकों पर बार है, 3 अंकों पर, मुझे पता है कितने अंक रिवाइज हो रहे हैं, 3 अंक रिवाइज हो रहे हैं, इसीलिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 से दोनों तरफ, दोनों
तरफ गुणा करने पर, ठीक है। 1000 से मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ गुणा करूँगा। क्या करूँगा, 1000 से दोनों तरफ गुणा करूँगा, ठीक है ना। अगर मैं 1000 से दोनों तरफ गुणा करूँगा तो डेफिनेटली ये हो जाएगा अपना काम, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो कर देंगे दोनों तरफ गुणा। तो 1000 से गुणा करेंगे किसको, x को, और इधर भी 1000 से गुणा करेंगे 0.001001 डॉट डॉट डॉट, यू कैन मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से इधर भी, ठीक है। आपको पता है जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा 1.001001 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपके पास 1000x, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000x हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 1000x से हो जाएगा, राइट। चलिए आगे, हो गया 1000। अब जो हमारे पास 1000वां x हुआ है, हुआ नहीं हुआ भाई। अब ये जो अपने पास टर्म्स मिली है आगे, ये क्या है, ये यही है नहीं है, ये वाली x ही है। तो मैं क्या करूँगा, 1000 x बराबर में 1 प्लस में x लिख दूंगा, क्योंकि ये जो पूरी टर्म्स है ये x के बराबर ही है। किसके बराबर है, x के बराबर ही है, ठीक है ना। अब x को ले आऊँगा मैं साइड में, कहाँ ले आऊँगा मेरे भाई, साइड में ले आऊँगा। तो उधर 1000 x माइनस, ये उधर उठ के जाएगा, x तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में इधर कितना बचेगा, केवल 1000 में से 1000 x में से 1 x गया तो आपके पास 999 x बचेगा, और बराबर में 1, 999 x के किस में है, गुणा में है। तो आपको पता है गुणा की संख्या किस में जाती है, भाग में जाती है, किस में जाती है, भाग में। तो x बराबर में 999 1 बटे में कितना हो जाएगा, 999। ये आ चुका है आपके पास p बटा क्यू, क्या आ चुका है, p बटा क्यू आ चुका है। बताओ आया नहीं आया, आया ना, अरे भाई आया नहीं आया, आ चुका है, आना भी चाहिए, आएगा नहीं तो कैसे पार पड़ेगी, ठीक है, आएगा नहीं तो कैसे पार पड़ेगी, उसको तो आना ही पड़ेगी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चले आगे, चले, बिल्कुल सीख लिया, फोटो ले लिया आप लोगों ने। यही हो जाएगा अपना क्या आंसर, p बटा क्यू, क्या हो जाएगा आंसर, वह हो जाएगा p बटा क्यू हो जाएगा। चलिए आगे, आगे चौथा और लेंगे, इसमें हम चौथा सवाल और करेंगे, बाकी चौथा भी इसका जैसा ही है जो हमने थर्ड सवाल किया है। तीसरे के अंदर जितने भी हमने जो सवाल किए हैं उसी का जैसा ही है। सवाल क्या बोल रहा है कि 0.999 डॉट 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 को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर के उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। भाई हमारे पास इधर बच्चे नहीं है तो चर्चा कहाँ से करेंगे, है ना, आप ही हो, तो आप लोग बैठ के क्या कर लेना, चर्चा कर लेना, सवाल मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, सवाल मैं कर देता हूँ, चर्चा तुम कर लेना। ओके, तो मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 0.9999 और आगे डॉट डॉट चल रहा है, दैट मीन्स ये जो अपने पास है ये क्या है, 0.9 पर बार है, ठीक है। और x में मान लूँगा, माना तो पड़ेगा ही भाई, माना कि x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 है, ठीक है। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, ओके, क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने, जैसा कि उसने बोला था वैसा मानना पड़ेगा, डेफिनेट मानना पड़ेगा, ओके। अब मान लिया हमने तो भाई करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अब कितने पर बार थी, 1 पर, माने 1 अंक की बार बार रिवाइज कर रहा है, दैट मीन्स हम दोनों तरफ क्या करेंगे, तो 10 से दोनों तरफ करेंगे गुणा, गुणा करने पर, ठीक है। 10 से हम दोनों तरफ कर देंगे मेरे भाई, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई, 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 से क्या कर देंगे,
दोनों तरफ गुणा कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर लेंगे किसके, इस वाली टर्म्स के। तो x गुणा में 10, अरे मेरे भाई ठीक है, इधर भी 10 से गुणा कर दिया, और 0.9999 डॉट 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 इसको भी हमने किससे गुणा कर दिया है, 10 से गुणा कर दिया। दोनों तरफ की बात होती है तब भाई दोनों तरफ ही करना पड़ता है, एक तरफ से पार नहीं पड़ती है, ठीक है। नहीं तो भाई एक पहिए से साइकिल नहीं चल सकती है ना, एक पहिए से एक टांग से आदमी भी नहीं चल सकता, उसी प्रकार से गणित भी एक तरफ से कुछ कर दो तो नहीं चल सकता मामला, है ना। तो ताकड़ी है, तराजू है भाई, ये दोनों तरफ बराबर बाट रखना पड़ता है, दोनों तरफ बराबर बाट हटाना पड़ता है। तो एक ये दशमलव है, एक संख्या छोड़ के शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि एक 0 है, 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या छोड़ के शिफ्ट हो जाएगी, तो 9.9999 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो गया, ये हो गया है, इधर 9 प्लस में 0.9999 डॉट 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 है। और ध्यान देना है बहुत विशेष, ये क्या है, एक्स है। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ये क्या है, 9 प्लस में एक्स है, माना था नहीं माना था, बताओ, माना था ना इसको, एक्स माना था नहीं माना था, माना था, तो ये एक्स ही, ठीक है। क्या है ये, एक्स ही है। आप लोग अच्छे से आंख खोल के देख लो कि भाई ये चीज़ मानी गई है या नहीं मानी गई है, मानी गई है नहीं मानी गई है, एक्स। ये भी इधर भी एक्स ही है, तो हमने मान ही लिया था, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, चाहिए क्या, कतई नहीं होनी चाहिए भाई दिक्कत, ठीक है। अब इधर चल रहा है अपने पास 10x, इधर भी क्या चल रहा है, बराबर में 9 प्लस में x चल रहा है, x को इधर भेज देंगे तो 10x प्लस माइनस में x बराबर में 9। तो बताओ बताओ बताओ, अरे भाई बताओ बताओ बताओ, कितना रहा मेरे भाई, 10x में से एक x गया तो 9x बचा, इधर भी 9 है, x बराबर में 9 बटे में कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि गुणा में भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में कितना रहा, इसको हमने p बटा q के रूप में लिख लो चाहे तो, ठीक है। क्या लिख लो, 1 बटे में 1 लिख लो, 1 0 तो नहीं है ना, q 0 तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। बच्चे रोचक हो गए और मैं भी रोचक हो गया भाई, देखो 0.99999 था, वो एक ही होता है, अरे मुझे तो आज ही पता लगा, ठीक है ना, आज ही पता लगा भाई ये तो एक होता है। रोचक हो गया मैं भी, है ना, क्या हो गया, रोचक हो गया। अगर आपको कहीं मिल जाए ना 0.999 और डॉट 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 डॉट, समझ लेना एक ही होता है, क्या होता है, एक। सिद्ध किया ना इससे, किया नहीं किया, सॉल्व करके तो देखा है हमने, ओके। तो ये हमने सवाल कर लिए हैं, और आज का जो हमारा प्रोसेस था, जो हमारी प्रश्नावली थी 1.3, उसमें हम जो सवाल ले रहे थे 1 से 4 तक सवाल ले रहे थे, और हमने पूरे के पूरे चारों के चारों सवाल निकाले हैं। आशा करते हैं ये जो सवाल है आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं तो कोई भी बात नहीं, एक बार दोबारा इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, डेफिनेट चीज़ें समझ में आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, यदि आप लोग हमारे चैनल पे थे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल है, आप ही इसको आगे बढ़ाइएगा। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक आप सभी से लेते हैं अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।